बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 19। दोस्तों बेसिकली ये क्लास भी मेरी क्लास नंबर 18 जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसके साथ मिलती जुलती है और उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो उसमें हमने लेयर के मतलब बात की थी, इसमें भी हम लेयर के मतलब बात करेंगे, लेकिन इसमें हम ब्लैक एंड वाइट के मतलब बात करेंगे। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, उस पर किस तरह काम करते हैं। तो दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले फिर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने अडोबी फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है, एक मॉडल है जो हमारे पास मौजूद है। इसमें हम जो काम करेंगे वो है जी इसका ब्लैक। हम इसकी इस पूरी मॉडल को जो है मतलब कि हम उसका स्किन और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम ब्लैक से कलर में रखेंगे और बाकी तमाम जो एरिया है उसको हम ब्लैक कर देंगे। या फिर आप इसको हाफ ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और हाफ जो है वो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमने क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो लेयर है ये ओरिजिनल लेयर है। हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के लिए हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। कॉपी होने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये फाइल मौजूद है और ये मेरे पास ओरिजिनल इसकी बैकग्राउंड है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी काम करना है वो अपने कॉपी में इसकी कॉपी ले लेनी होती है, उसी में काम करना होता है। लेयर की कॉपी लेनी है, उसी में काम करना है। आज हम इसमें भी वही तरीका इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ब्लैक एंड वाइट जो है वो क्या होता है कि तमाम चीज़ें ब्लैक और कुछ चीज़ें वाइट हो जाती हैं, मतलब कि उसको फोटोशॉप को जो भी कलर मिलते हैं वो उनको ब्लैक एंड वाइट में एडजस्ट कर देता है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट, सॉरी मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं की, इस वजह से ये देखिए आप उस पर सर्कल और सेंटर में लाइन आ रही है। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा जो मेरे पास एक्टिव है, तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंटर आ चुका है ब्रश का। इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट में आएंगे तो हम डिसैचुरेट हम कर देते थे। डिसैचुरेट करेंगे तो वो टोटल ही इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देता था, और आप देखें ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है ब्लैक एंड वाइट में। अभी हमने क्या करना है, मैं इसको कंट्रोल से क्लिक करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज आएंगे, इमेज में आने के बाद एडजस्ट में आने के बाद यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कंट्रोल एंड शिफ्ट, और आप देखें यहाँ पर इसने मुझे एक पैनल दे दिया क्योंकि इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने प्रीव्यू को अनचेक करता हूँ, देखें यहाँ पर ये ग्रीन कलर ये ज़्यादा चार्मिंग है। उसके बाद बाकी सब जो है वो एज इट इज़ है, नॉर्मल है। तो आप इसमें जो भी कलर आप रखना चाहते हैं चार्मिंग में वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें रेड कलर को जो है वो मैं वाइटनेस में लेना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये वाला रेड था, ये वाला उसने उसको ब्राइट कर दिया, और इसको मैं बैक करता हूँ। उसके बाद येलो कलर है, येलो कलर को मैं ऐसे ही करता हूँ तो देखिए सारी जो कम्प्लीटली पिक्चर है वो इसने ब्राइटनेस कर दी है। तो मैं इसको ग्रीन को भी करता हूँ, ग्रीन को करके आपको दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखिए ये जो भी कलर है उसको इसने कर दिया। ये मैंने कस्टम में किया है, मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा कि एक लेयर जो है वो ऐड करूँगा। इसको मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड की कॉपी है, मतलब कि एक लेयर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी को मैं ब्लैक करता हूँ। मैं आऊँगा इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट के बाद ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करके इसको ओके कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसको ओके किया ये मेरे पास ब्लैक एंड वाइट होगी, और इस पर जो है ये बैकग्राउंड कॉपी जो लेयर 1 है वो मेरे पास कलर में है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कलर में आ चुकी है। मैं इसको विजिबल करूँगा। विजिबल करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मैं इस एक लेयर मास्क की जो है वो ऐड करूँगा। मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर ये लेयर बन चुकी है। मैंने लेयर नहीं बनानी, मैंने मास्क बनाना है, तो मैं इसको मास्क पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने ये देखिए ये मास्क मौजूद है, मैंने मास्क पे क्लिक किया तो ये मास्क बन चुका है। और मास्क कौन सा बना है, वाइट में। आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि ये वाइट में मास्क है, मैंने वाइट बोला है। वाइट मीन्स फेयर मास्क है। हमें
आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्लैक और वाइट, तो हाँ यानी कि कोई भी वाइट हो तो आप उसको ब्लैक कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो इमेज है उसमें वाइट कलर का जो है वो सारा क्लियर होता है, और ब्लैक अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी, और वाइट अगर होगा तो आपकी इमेज जो है वो सारी विजिबल रहेगी। तो मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ और मैं आल्ट प्रेस करने के बाद मास्क पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आप देखिए यहाँ पर ब्लैक मास्क आ चुका है, मतलब कि तमाम मेरी जो पिक्चर है या मेरी जो पोर्ट्रेट है या इमेज है वो हाइड हो चुकी है, क्योंकि ये तमाम पे ब्लैक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश टूल पर क्लिक किया, और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मैं आल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके और माउस को राइट साइड पे करूँगा तो मेरा जो कलर है वो जो डायमीटर है वो बड़ा होता जाएगा, और लेफ्ट साइड को करता जाऊँगा तो छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अगर उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर मैं आल्ट ही प्रेस करके इसको ऊपर को लेके जाऊँगा तो मेरी ब्रश की जो स्मूथनेस है वो हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा नीचे तो हार्डनेस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तरीकाकार है, आप इससे भी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप आ जाएँ तो मैं यहाँ पर हार्डनेस इसकी कम करता हूँ और साइज़ जो है वो भी इसका कम करता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे जी, हमने इस पर कलर लेना है। ये मेरे पास हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी हार्डनेस जो है वो कम करता हूँ, साइज़ इसका बड़ा करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने नीचे वाले एरिया को जो है वो कलर करना है, बाकी सब एरिया यहाँ ऊपर वाले एरिया को कलर करना है, बाकी सब एरिया जो है मैंने ब्लैक एंड वाइट ही रहने देना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। दोस्तों आपने इसमें यह करना होता है कि जो भी आपने काम करना है वो हाई रेजोल्यूशन है इमेज पे करें तो वो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कलर पे ब्रश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका साइज जो है वो बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका बना रहा हूँ। ये मैंने बिल्कुल रफ सा इसका यूज़ किया हुआ है। इसका यहाँ पर मैं आउटसाइड को पहले क्लियर कर लूँ। आउटसाइड को क्लियर करने के बाद इसका फिर मैं जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ये यहाँ पर मैं इसको ये भी एज इट इज़ ही ले लेता हूँ। ये मैं बिल्कुल रफ सा यूज़ कर रहा हूँ। जो स्किन है, स्किन इसकी ब्लैक ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ शार्मिंग होगा सिर्फ इनका ऊपर वाला एरिया और ये वाली इमेज जो है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद मैं इसका आल प्रेस करने के बाद इसका साइज बड़ा करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बड़ी जल्दी से रफली जो है वो मैंने किया है। अभी मैं इसको जैसे जैसे छोटा कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा से इसको रिमूव ब्रश टूल का इस्तेमाल करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मेरे पास वो विजिबल नहीं हुई मैं उसको यहाँ से ब्रश टूल से क्लियर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसका साइज जो है बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको जूम किया और जो जो एरर था इसमें मौजूद है वो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया मैंने सिलेक्शन किया हुआ था वो एरिया मैंने कवर कर दिया। अभी इस पर डिसेबल लेयर मास्क, तो ये है जी इसका कलर। मैं इसको अनएबल करता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं तो आपको पहली क्लास में जो है जैसे आपका कितनी स्पीड से या किस तरह से आपका प्रश्न होता है आप तरीके से आप चले वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैं देखो आप इसको करता हूँ और जैसे यहाँ पर इसको भी दिखा रहा है।
इसको ब्लैक यहाँ पे करता हूँ बस मैंने जैसे ब्लैक कर दिया यहाँ पर जो चीज़ क्लियर करनी है वो करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ओके उसके बाद मैं कर देता हूँ अभी हम इसका कलर ब्लैक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बन चुका है। तो इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।